गाइस अभी हम जा रहे हैं गाँवकड़ी, क्योंकि गाँवकड़ी में जो उर्दू स्कूल है वहाँ पे गैदरिंग रखी गई है पहली से लेके 7वीं तक, और 8वीं 9वीं 10वीं वो पावस में स्टडी करते, तो पावस से वो लोग भी आने वाले हैं। और फिर देखते हो वहाँ पे प्रोग्राम कैसे क्या होता है। और वहाँ से भी फुप्पा का कॉल आ रहा है तो जल्दी जाते। ओ हाँ चला काय मोबाईल मध्ये फोन येत आहे। स्कूल का नाम बोलेगी नहीं, गाँवकड़ी उर्दू स्कूल का। नहीं बताओ क्या नाम है वो। हाँ स्कूल का नाम है जिला परिषद पूर्ण प्राथमिक उर्दू शाला गाँवकड़ी। हाँ और ऑलरेडी गैदरिंग चालू है, कॉल पे कॉल आ रहे हैं। तो चलो गाइस जाते जल्दी, क्योंकि कॉल पे कॉल आ रहे हैं। सब जहां में जमाल सारे उसी का जज्बा, उसी है वो कारवा है। खुदा तो वो है, खुदा तो वो है, खुदा तो वो है, खुदा तो वो है। जबल की सीनों में जिंदगी को जो सब्ज धरती खिला रहा है, सारों की भूख में भी कई परिंदे खिला रहा है। हवा की नुसरत से ये परिंदे हटाए पर से उड़ा रहा है। मदार गर्दिश की हद बनाकर निजाम कुदरत चला रहा है। उगा रहा है, खिला रहा है, किंतु जाते कसम खुदाती खुदा नहीं है। खुदा तो से जारी है, जिसको झुकेगा इसे हमारा कि जिसके दम पे ये सब जगह है। जमाल सारे उसी का जलवा, उसी के जलवों का कारवा है। नहीं झुकेगा इसे हमारा कि जिसके दम से ये सब जगह है। इस्लाम जैनुद्दीन पांडे साहब से गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज पर आए। उनके शाना बशाना मोहतरम जनाब रमीज यूसुफ गावकड़कर साहब को मैं दावत देता हूं कि यहाँ पर स्टेज पर आए और अपनी कुर्सी की जीनत को बढ़ाए, शोभा को बढ़ाए। उनके साथ मोहतरम जनाब इम्तियाज अब्दुल रशीद गावकड़कर साहब, उनसे गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज पर आए। मोहतरम जनाब इम्तियाज अब्दुल रशीद गावकड़कर साहब, उनके साथ मोहतरम जनाब बरकत इब्राहिम पेजे साहब, अगर कहीं मौजूद हो तो बराए करम स्टेज पर आ जाए। इन्हें कबूल करो, ये फूल नजर वफा है, इन्हें कबूल करो, हमने इन्हें गुलशन से बचा के लाए हैं। मैं इसके बाद मोहतरम जनाब
कमालुद्दीन अब्दुल्ला दरवेश साहब, इनका इस्तकबाल करने के लिए मैं दावत देता हूं अफसर भाई को कि उनका शान निशान इस्तकबाल करें। इसके बाद मोहतरम जनाब इस्माइल अब्बास पेजे साहब, इनका इस्तकबाल करने के लिए मैं दावत देता हूं अफसर भाई को कि उनका इस्तकबाल। मोहतरम जैनुद्दीन मोहम्मद गडकरी साहब का इस्तकबाल। गाँवखड़ी के अकाबरान, उर्दू स्कूल के असातिज़ा और यहाँ पर आए हुए तमाम मोजिज हजरात और खवातीन और नन्हे मुन्ने बच्चे, आज यहाँ पर बात करने का मौका नहीं है, बल्कि बच्चे जो है वो अपने अपने अदा जो पेश करने वाले हैं वो हम देखने के लिए आए हैं। हमारी बात इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बच्चे जो अपने अदा करेंगे वही आप देखने के लिए आए हैं कि अपने बच्चे किस तरह से यहाँ पर स्टेज पे आकर अपने अदा दिखाते हैं। मैं सिर्फ 2 ही मिनट लेके बात करूंगा। दिल हो रहा है कि बहुत लंबी चौड़ी बात करूं, लेकिन ये वक्त नहीं है। सही में जो शुरुआत होगी इस लाइन से, मैं यही कहूंगा कि बच्चों के लिए जो मेहनत होनी चाहिए वो इल्म के एतबार से, तो मेरी समझ में ये बात आ रही है कि अगर बच्चे ये थोड़े दिन के अंदर अपने इतने अच्छे तैयार किए हैं, तो इल्म के अंदर जो है आपको एक पूरा साल मिलता है बच्चों को एग्जाम के लिए, तो आपकी मेहनत इंशाअल्लाह जरूर रंग लाएगी, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। फिर भी मैं एक बात जरूर कहूंगा कि ये बच्चे जो है अपने बच्चे हैं, इस गांव का रोशन नाम होना चाहिए। इसी वजह से सिर्फ अपनी ड्यूटी को महदूद रखते हुए आप जो है काम या मेहनत न करते हुए, ये बच्चे अपने हैं, ये गांवखड़ी का नाम रोशन होना चाहिए और ये बच्चे अच्छी तरह से तैयार होने चाहिए। मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को वक्त दीजिए, टाइम पे स्कूल में भेजिए, और खेल बच्चों के लिए खेल तो होना चाहिए। सेहत के लिए खेल की जरूरत है और सेहत के लिए खेल के लिए सेहत की जरूरत है और सेहत के लिए खेल की जरूरत है, लेकिन खेल जो है मुकर्रर होना चाहिए। आप बच्चों को एक वक्त मुकर्रर करके दीजिए कि भाई ये वक्त में आपको खेलना है, ये वक्त में पढ़ाई करना है, यहाँ पे हमें दरगुजर नहीं करना चाहिए। और दूसरी एक मैं वसीयत ये करना चाहूंगा कि कोई भी बच्ची यहाँ पे 7वीं तक क्लास है, 7वीं क्लास होने के बाद कोई भी बच्ची घर में नहीं रहना चाहिए। वो कम से कम 10वीं नहीं, आज 10वीं को भी कोई वैल्यू नहीं है, कम से कम 12वीं तक होना चाहिए। मैं गुजारिश करता हूं सब माँ बहनों से और जो यहाँ पे जो हजरात बैठे अव्वल के तालिबात।
विली पाय चिकी चका चो गिली गिली मल सुलु सुलु मल मका बुकु बुकु रे चका लका बिक्को चिक्को सिली 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 गो बगडुम चिकी चका चो क्या खड़ा कोई बारिश आया आसमान में छोड़ दिए हैं अपने कहीं चलो 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 मैं खाके बोलूं इंशाअल्लाह मगरिब की नमाज के बाद क्योंकि रोज का जो अमल होता है तालीम का वगैरह उससे फारिग होने के बाद इंशाअल्लाह अगला प्रोग्राम जो है बाद नमाज इशा होगा इंशाअल्लाह। आपके लिए जो है आप सबों की खिदमत के लिए हमारे स्टेज के बाहर गांव के बाहर आपके खाने के ये कंबल बोले के लिए तनवीर आजम कपूरे इनकी जानिब से 50 रुपए, मंसूर इसाक दरवेश इनकी जानिब से 50 रुपए और हसन इब्राहिम दरवेश इनकी जानिब से 100 रुपए का अतिया पेश किया गया है। हसन कासम दरवेश इनकी जानिब से 50 रुपए 100 रुपए का अतिया पेश किया गया है। उनका शुक्रिया अदा करता हूं। अभी अगला प्रोग्राम जो है इंशाअल्लाह इशा के बाद होगा। सो गाइस गांवकड़ी की उर्दू स्कूल की गैदरिंग थोड़ी देर के लिए रुक गई है। तो छोटे बच्चे बहुत माशाल्लाह अच्छा डांस कर रहे हैं और इससे भी अच्छे अच्छे डांस आने वाले हैं। और गैदरिंग इसलिए रुक गई है क्योंकि अभी नमाज का वक्त हो गया है और नमाज इज फर्स्ट प्रायोरिटी गाइस।
आपको ये बता सकता हूँ कि ये खबरें आप अपने दोनों कानों से सुन रहे हैं और वक्त भी मैं बगैर देखे बता सकता हूँ कि आपके ऊपर 12 बजे हुए हैं। सबसे पहले एक खास खबरें की हेडलाइन। तंदूर में धमाका, मच्छर और वैन के दरमियान तसादुम, अधूरा ख्वाब, मौसम की सूरत हाल। आइए अब हम आपको खबरों को ले चलते हैं। तंदूर में धमाका अहम वक्त में हुआ जब नान भाई तंदूर में रोटियां लगा रहा था और धमाका इतना जोरदार था कि नान भाई को इसकी आवाज भी ना सुनाई दी। 5 रोटियां दम तोड़ गई और 2 रोटियां जमीन पर गिर गई। रोटियों को दोबारा तंदूर में लगाकर जोड़ने की हिदायत दी गई। मच्छर और वैन के दरमियान तसादुम। मार्केट में दोपहर के वक्त तेज रफ्तार वैन मच्छर से टकरा गई जिसका नंबर था 420। इस टकराव में कई लोग किसी भी फील्ड में आप जाओ और घायल हो गए। लड़कियां आज शाना बशाना काम कर रहे हैं। तो ये एक्ट हमारा यही बताता है कि आज हमारी लड़कियां भी लड़कों के साथ कंधे को कंधा मिलाकर कोई भी टास्क हो उसे पार कर सकते हैं। तो ये दंगल गीत है जिसमें हमारे बच्चे पहलवानी के गुण सीखेंगे। इसके लिए पार्टिसिपेट हैं रिदा, रुकैया, अलीना, फासिया, इफ्रा, मरियम, अफजान, नूरैन। खिलाड़ी की तरह मेरा भी सपना था देश के लिए गोल्ड मेडल लाना। जो मैं करना चाहता था वो हमारा बेटा करके दिखाएगा। देश के लिए गोल्ड जीतेगा हमारा बेटा, अपना तिरंगा सबसे ऊपर लहराएगा। मुबारक हो भाई साहब, चौथी भी छोरी हुई है। मैं आपको छोरा ना देख पाई। गलत मत समझ बना, जीता और कविता दोनों बहुत प्यारी है और मेरा जो सपना है ना सिर्फ छोरा पूरा कर सके। आज से तुम दोनों पहलवानों की जिंदगी जियोगी। चीज जो पहलवानी से ध्यान हटावेगी मैं उसने हटा दूंगा। हाथों की पहलवानी अब तक कभी होगा।
तेरी मेरा बात हमारी घर में अकेले को बैठ के गम ताज रही है। मेरे सहेलियां भी ना अभी तक आए हैं। अगो बहू, दरवाजे पर देख कौन आया है। जी माँ जी। माँ जी आपकी सहेलियाँ आई है। अच्छा हुआ तू आ गई। बच्चों को और मेरे को घर काटने को आ रहा था। बहुत याद आ रही थी वो माँ तेरी। हमको भी याद आ रही थी वो माँ तेरी। आ बैठ। अगो माँ रुको माँ, मेरे पाँव टूट गए। डोले में कोमा फूटे क्या तेरे? भगवा को भी साथ में लेकर आई क्या गो माँ? क्या हालचाल? क्या बताऊँ गो माँ, जवानी में तो तेरे भाई काम धंधे की पूरी धुन मेरे ऊपर निकाल देते थे। इतना कूटते थे, जिस करवट पे गिरती उस करवट पे मारते थे। अगो माँ, तुम दोनों तो ऐसा बोल रहे कि तुमको मारता था। मेरा मन मेरे को मारता च नहीं था। जान दे ओ माँ, जान छूटी। अच्छा हुआ तीनों के तीनों बूढ़े मर गए। जान दे माँ, पुरानी बातें छोड़, अभी की कुछ नहीं सुना। क्या बताऊँ गो माँ, जब बहू करके लाई थी ऐसी जैसी मैया जताती थी और आपको नागिन के जैसे डसने को जाती। और मेरे बेटे को तो हाथ में करती। अगो माँ, जब मैं बहू करके लाई थी तब गरीब गाय थी गाय, लेकिन अब लात मारने वाली बैल बन गई है। हवा माँ, और मेरे बेटे पे तो जैसे जादू ही कर दिया हो। हवा माँ, मेरे बहू को भी काम बोले तो थर थर करके मेरे आंख पे जाती और मेरे बेटे के कान भर के देती। वैसे कहाँ बेटे ये दोनों? बेटे हो गए दूसरे कमरे में। क्या बताऊँ माँ, मेरी सास तो ऐसी है, जो भी मेहमान आते हैं बस कान भरना शुरू कर देती है। अजाब में है हम लोग। मेरी सास भी मुझे दिन भर कोसती रहती है। मेरी सास मुझे इतना डांटती कि जरा सी इधर उधर हुई कि सारा घर सर पे उठाती है। अगो माँ, अब हम चलते हो? नहीं गो माँ, रुको माँ, कुछ मंगाती हूँ खाने पीने को। अगो बहू, कुछ लाना खाने पीने को। बस काम धंधे की टाइम सोने को छोना। ये बुड्ढी को भी जरा गमता नहीं। आती हूँ कुछ खाने को देके। अजी अम्मा, सांस तो लेने दिया करो। ये लो। ये क्या लाई फल्ला ठल्ला? आओ खाला, आंखों का इलाज कराओ। केले से वो केले। ओए, आंखों का किसको बोल रही तू? तेरे से बात कर रही हूँ तो तेरे कुछ बोलूंगी। पूरे गांव की लाइट बंद कर, फिर देख सुई में कैसा धागा पुराती मैं। तू दिन में बुरा या रात में, उसमें मेरा क्या? हाँ, ये कल से देख रही है, तेरे सिर में डाल दूंगी। करके मारेगी क्या? नाक में डंडा घुसा दूंगी, डंडा। ओ खाला, बड़ा
अंदर घुसाने की बात तो कर रहे, खुद के नाक में घुसा लो। वो तेरे को बड़ों की कदर नहीं है क्या? अगो वाह, हद में रे, हद में। क्या कर लेंगी रे भूखी? दिखाएगा मिला तेरे से। खामोश में रहना, फसली में लात मारूंगी। देख लो मेरी फसली में लात मारेंगी। ये क्या मेरी फसली में लात मारेंगी? इस बुड्ढी को तो ठीक से चलना नहीं आता। इसको आई मार खाने दिखा, इसको रुक तू। सर पे बेलन मार रही क्या? रुक, अब तेरे को छुट्टी नहीं मैं। अरे तुमको सास की कदर नहीं है क्या? तू भी वही सीखे। तू मेरे को मारेगी? रुक, अब देखो बताती। ऐसी बहू कहीं देखे हुए नहीं। तो आज देख ले। मेरे दूसरों के सामने इज्जत किस करती है? तू हमेशा मेरी गीबत क्यों करते रहती है? तू पड़ोसी के सामने मेरी बेइज्जती क्यों करती है और मेरे शोहर के कान क्यों भर के देती है? अरे रुको, क्या हुआ? कुछ नहीं। शुरू किसने किया पहले? जिसने भी शुरू किया खत्म तो हमें ही करना है ना। तो देखा आप लोगों ने, सास को बहू से और बहू को सास से प्रॉब्लम है। इसलिए ये झगड़े और जहालतें बेटियां ही खत्म कर सकती है। इसलिए बेटी को पढ़ाना बहुत जरूरी है। बेटी पढ़ाओ, समाज बचाओ, समाज बचाओ, बेटी पढ़ाओ, समाज बचाओ, बेटी पढ़ाओ, समाज बचाओ। आजा
वालेकुम अस्सलाम, नालायको, बैठ जाओ। होमवर्क किसने करा? अरे नालायको, रुको ना, जगह में बैठो। तुम खड़े हो जाओ। तुमने होमवर्क क्यों नहीं करा? मैडम टाइम नहीं था। टाइम क्यों टाइम नहीं था? रत्नागिरी गई थी, रत्नागिरी। और तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया? मैडम गांव में उर्स था, उर्स से टाइम नहीं मिला। तुमको तो बस बहाना ही चाहिए। नालायको, बैठ जाओ। अच्छा, तो मैं कुछ सवाल पूछूं, उसके जवाब देना। जाओ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम चांदनी है, चांदनी। तुम कहाँ रहती हो? मैडम जी, मैं मेरे मम्मी पापा के साथ रहती हूँ। तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ रहते हैं? मैडम जी, मेरे मम्मी पापा मेरे साथ रहते हैं। अरे बेवकूफ, तुम तीनों कहाँ रहते हो? मैडम जी, हम तीनों एक साथ रहते हैं। मतलब तुम्हारा घर कहाँ है? पड़ोसी के घर के बाजू में। अब ये पड़ोसी का घर कहाँ है? मैडम जी, मेरे घर के बाजू में। बेवकूफ, मैंने तो सिर्फ घर का पता पूछा था, ना कि पूरी डिटेल। बैठ जाओ। अच्छा, पानी में रहने वाले 5 जानवरों के नाम बताओ। अच्छा, तुम बताओ। मैडम, पानी में रहने वाले? हाँ, पानी में रहने वाले। मेंढक, मेंढक की मम्मी, मेंढक के पापा, मेंढक का भाई, मेंढक की बहन। हो गए 5। अरे नालायक, मैंने तो सिर्फ जानदारों के नाम पूछे थे, ना कि फैमिली मेंबर। नालायक, बैठ जाओ। अच्छा, मैं कुछ सवाल पूछूं, उसके फटाफट जवाब देना। चलो, तुम खड़े हो जाओ। तुम्हारा नाम क्या है? मैडम, फटाफट। हमारे स्कूल का नाम क्या है? हमारे गांव का नाम क्या है? फटाफट। नालायको, चुप बैठो। हमारे कौमी जानवर का नाम क्या है? जी, फटाफट। हमारे जिले का नाम क्या है? फटाफट। अरे बेवकूफ, मैंने तो सिर्फ जवाब पूछे थे, ना कि हाँ जवाब को फटाफट कहने बोली थी। नालायक, बैठ जाओ। अच्छा, तुम खड़े हो जाओ। किसी एक साइंटिस्ट का नाम बताओ। मैडम, आलिया भट्ट। आलिया भट्ट? नालायक, क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया हूँ? मैडम, रुको, ये तो बचपन से ही तोतली है। वो कह रही है आर्यभट्ट। अच्छा, ठीक है, बैठ जाओ। अच्छा, मैं कुछ तुम्हें बताती हूँ। दिल्ली में कुतुब मीनार है। अच्छा, तुम बताओ, मैंने क्या कहा? मैडम, मैडम सुनो। मैं गो टू
अभी भी नहीं आई? आई तो थी लेकिन इस डर से नहीं आती पाई कि लाइट फिर से चली जाए। अरे नालायक, बैठ जाओ। अच्छा बच्चों, तुम खड़े हो जाओ। तुम्हें इंग्लिश में टेंस आते हैं? यस मैडम। तो मैं तुम्हारा दांत तोड़ूंगी, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। तुम्हारी इंग्लिश नहीं, तेल लेने पहले मुझे हाथ तो लगा के दिखाओ। क्या मैंने तुम्हें नहीं सिखाया? मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया, मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरा दिमाग खराब कर दिया, मेरे को चक्कर आ रही है। क्या भूख लगे तो फूड बन जाता है, आप तालियां बजा दे तो मूड बन जाता है। आपके सिवा कहाँ कोई असर अच्छा लगता है? आपके सिवा कहाँ कोई असर अच्छा लगता है? अजी, हमें तो बस आपके तालियों का शोर अच्छा लगता है। अगर बेवफा के सर पर सिंह होते, अगर बेवफा के सर पर सिंह होते तो महबूब 12 सिंह होता। वाह 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 वाह। This is the tribute to Talaiwa. थोड़ा रंग घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के मुझे तो थोड़ा रंग घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के और रजनी से golden misraje और रजनी से golden misraje इसको में जब ये गाना बजेगा ऑन द फ्लोर आना पड़ेगा, लुंगी को उठाना पड़ेगा, स्टेप करके दिखाना पड़ेगा। इसको में जब ये गाना कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के और रजनी से golden misraje और रजनी से golden misraje
आ जाए ऊपर। मोहतरम जनाब तैयब अब्दुल्ला दरवेश साहब से भी गुजारिश करता हूं कि ऊपर आ जाए। उनके साथ ही जो कमेटी मेंबरान हैं उनसे भी मैं गुजारिश करता हूं, फर्दन नाम लेना जो है वो थोड़ा सा वक्त की नज़ाकत को समझते हुए मैं नदीम भाई दरवेश को भी बुलाना चाहूँगा, यहाँ पर आ जाएं। कहते हैं जब तक बिका न था तो कोई पूछता नहीं था, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। इस तरह से जो है ये शेर मुझे आज खुसूसन इसलिए बोलना पड़ा कि आज हमारे उर्दू स्कूलों की हालत बिल्कुल खस्ता हालत है, लेकिन इस गांव के जो बुजुर्गान हैं, जवान हैं, खवातीन हैं, इन सबका इन 2 सालों में जो हमें ताउन मिला है वो बहुत ही बेहतरीन है। इस तरह का ताउन हमारी उर्दू स्कूल, हर स्कूल को अगर मिले तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हमारी उर्दू स्कूलें भी जो है तरक्की की तरफ गामजन हो जाएगी, ऊंची उड़ान भरेगी। आसमान उस परिंदे का नहीं होता जिसके पर बड़े होते हैं, आसमान उस परिंदे का नहीं होता जिसके पर बड़े होते हैं, आसमान तो उस परिंदे का होता है जिसमें उड़ने का हौसला होता है, ऊंची उड़ान होती है। आज मैं एक बहुत ही अहम ऐलान करने जा रहा हूं। जनाब इस्लाम दाऊद दरवेश साहब, जनाब इस्लाम दाऊद दरवेश साहब, इन्होंने अपने वालिद मोहतरम और अपनी वालिदा मोहतरम की याद में हमारी जिला परिषद मुकम्मल तहतानवी उर्दू स्कूल के लिए लाइब्रेरी का इंतजाम किया है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि तालियों से उनका स्वागत कीजिए। मोहतरम जनाब इस्लाम दाऊद दरवेश साहब, इनके वालिद अलमरहूम दाऊद हुसैन दरवेश और अलमरहुमा खातून दाऊद दरवेश, इनकी याद में मैं उनके लिए जो है दुआ करता हूं। शबनम नूर वाबस्ता उस घर की निगहबानी करे जिस जगह वो चले गए हैं, लेकिन मुझे फक्र है कि उनके बेटे उनकी याद में कुछ न कुछ करते जा रहे हैं। हम सबको इस बात की अल्लाह तबारक व ताला तौफीक दे। हमारी वालिदा जब तक हमारे साथ होते हैं तब तक हम उनकी फिक्र नहीं करते, जब हमसे दूर होते हैं तो यूं लगता है कि काश वो हमारे साथ होते, काश हम उनके साथ होते। लेकिन वक्त ऐसा होता है कि वक्त उन्हें अपने साथ ले जाता है, हमारे साथ नहीं रहते। बस रहती है तो सिर्फ उनकी यादें, और उनकी यादें पिरो रहे हैं हमारे इस्लाम दाऊद दरवेश साहब। हमारे जमातुल मुस्लिमीन के सदर साहब मोहतरम हुसैन मियां तेजे साहब, उनका फूलों से जो है इस्तकबाल कर रहे हैं, गुलदस्ता देकर उनका इस्तकबाल करते हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और गांवकड़ी की उर्दू स्कूल की गैदरिंग में जिन्होंने अभी पार्टिसिपेट किए थे उनको अली एंड साइको व्लॉग की तरफ से बहुत बहुत थैंक्स। उनका वैसे तो हमको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस लगा और बहुत अच्छी एक्टिंग भी किए थे, लेकिन हम उनको मिल नहीं पाए क्योंकि हम ऑलरेडी गैदरिंग ख़त्म होने से पहले ही निकल गए वहाँ से। और जिन्होंने हमको उर्दू स्कूल गांवकड़ी से जो हमको इनवाइट किया गया था उनको अली एंड साइको व्लॉग की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया।
और बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। और एक बात, हाँ, मुझे बोलो। तो ड्रामा जो छोटे बच्चों ने किए ना वो बहुत अच्छे लगे, पता हाँ, है हाँ। तुमको। और जो डांस भी किए ना उन्होंने बहुत अच्छा लगा, हमारी हाँ हाँ, यादें वैसे ताज़ा हाँ हुई। हमारी बचपन की यादें उन लोग ने ताज़ा की है, तो उनके लिए बहुत बहुत थैंक। तो ये व्लॉग मैं यही एंड कर रहा हूँ। अगर हमारी व्लॉग पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ गाइस।